गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं हूं महेश कुमार और जुगनू क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो 20-25 मिनट, और ये जो 20-25 मिनट हैं ये किसके बराबर हैं? 4 नंबरों के बराबर है। किसके बराबर है? 4 नंबरों के बराबर है। बहुत ही अच्छे से आपको मैं समझा के बताऊंगा। जो लास्ट की प्रश्नावली है अपनी सड़क सुरक्षा वाली, इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 नंबर का, 1 नंबर का और 2 नंबर का। कितने नंबर हो गए? 4 नंबर हो गए। ये 4 नंबर हैं अपने आज क्लियर होने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें एक चीज़ होती है, ध्यान से देखना, एक चीज़ होती है अपने पास में रुकने की दूरी, जो आपने बहुत बार नाम सुना है। और मैं आपको समझाने वाला हूँ कि रुकने की दूरी होती क्या है। मान के चलो कि ये अपनी एक गाड़ी है, ये क्या है? अपनी एक गाड़ी है। ओके, आप ही की गाड़ी है ये, ठीक है। और आप यहाँ पे बैठे हो इसमें, ठीक है, आप यहाँ पे इसमें बैठे हो। ये हो गया स्टीयरिंग। ये है अपनी सड़क, ये क्या है? अपनी सड़क है। ओके, ये अपनी सड़क हो गई। एक गाड़ी यहाँ पे जा रही है, एक गाड़ी ये रही, ठीक है। ये लाइट आ गई, फोकस दे रही है लाइट। ये इसका टायर हो गया, ये इसका टायर हो गया, एक टायर ये है, और ये ड्राइवर हो गया इस गाड़ी का। ओके, ये स्टीयरिंग। अब देखना, ये वही गाड़ी है जो हम पहली और दूसरे में बनाते थे ना, तीसरे में बनाते थे, वही गाड़ी है ये। पहले ऐसी गाड़ियाँ IAS RAS वगैरह रखते थे, अब तो कोई रखता नहीं इन गाड़ियों को। तो ये आप हो और आप इतनी दूरी पे इस गाड़ी से चल रहे हो। ये भी गाड़ी चल रही है, ये भी गाड़ी चल रही है। हमें निकालना क्या है? रुकने की दूरी। मान के चलो कि इस गाड़ी की पीछे वाली रेड लाइट, कौन सी लाइट? रेड लाइट जल गई और ये अचानक से एक जगह रुक गई है। ये गाड़ी रुक गई है। अब आपको क्या करना है? इतनी इतनी दूरी में इस गाड़ी को रोकना है आपको। रोकोगे तो आप 2 काम करोगे रोकने के लिए। पहले तो आप प्रतिक्रिया करोगे, और प्रतिक्रिया करने के बाद में गाड़ी रुकेगी। प्रतिक्रिया करने के बाद में क्या होगी? गाड़ी रुकेगी। या मैं इसको बोल देता हूं अवरोध, कि ये अवरोध होगा, ठीक है। या मैं इसको बोल देता हूं कि ये घर्षण होगा। आपको ये नाम ज्यादा याद रखना, अवरोध वाला, आपकी बुक में यही दे रखा है। प्रतिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखना। मान के चलो कि ये रेड लाइट आपको दिख गई, आंखों से देखा आपने, आपने पैर उठाया, किससे उठाया? एक्सीलेटर से, और ब्रेक पे पैर रखा और ब्रेक को ऐसे दबाया। तो इस चीज में टाइम तो लगेगा ना भाई, चाहे आधा सेकंड भी लगे लेकिन टाइम तो लगेगा। इतने में मान लो कि आपकी गाड़ी यहां तक आ गई है, ठीक है, आपकी गाड़ी यहां तक आ गई है। तो ये जो दूरी हो गई, मान लो कि 5 मीटर है। कितनी दूरी है? 5 मीटर। भाई आपने एक्सीलेटर से उठाया, ब्रेक पे रखा और ब्रेक को दबाया, ये हो गई प्रतिक्रिया दूरी 5 मीटर। समझ में आ गई बात? उसके बाद में देखो अवरोध दूरी। अवरोध दूरी मतलब मान लो ब्रेक तो आपने दबा दिया, लेकिन ब्रेक दबाते गाड़ी रुकती नहीं है। ब्रेक दबाने के बाद में गाड़ी थोड़ी दूर चल के उसके बाद में रुकती है। तो जो ब्रेक लगाने के बाद में टायर घसीटते हुए थोड़ी दूर चलते हैं, उसे बोलते हैं हम अवरोध। ब्रेक लगाने के बाद में टायर या तो घसीट रहे हैं या फिर नहीं घसीट रहे तो भी जोर लगा रहे हैं रुकने के लिए, और फिर गाड़ी थोड़ी दूर जाके रुक जाती है, वो हो गया अपना अवरोध। मान के चलो कि इतनी दूर में गाड़ी रुक गई, ये हो गया अपना 7 मीटर। कितना हो गया? 7 मीटर हो गया। ये 5 मीटर है, देखो थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ये 5 मीटर दूरी हो गई इतनी इतनी, और ये इतनी इतनी दूरी हो गई 7 मीटर। तो
तो प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, सीधा सीधा याद कर लो, रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। समझ में आ गई मेरी चीज? ठीक है, दोबारा इस चीज को नहीं बताऊंगा, नहीं आपको, बस यहाँ पे पढ़ो और यहीं से करो डायरेक्ट, ठीक है ना। बस 20-25 मिनट पढ़ो और सीधा एग्जाम में जाके कर आना क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अच्छे से समझ लो। रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। बोलो एक बार मेरे साथ, बोलो, रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। हो गया इतना? ठीक है, ये तो हो गया आपकी एक चीज। उसके बाद में देखो, अरे पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज है पीछा करने की दूरी। दूसरी चीज क्या है? पीछा करने की दूरी। पीछा करने की दूरी। और पीछा करने की दूरी क्या होती है? जैसे देखो, यही मैंने जो बात बताई थी, इसको देखना दोबारा। एक तो ये गाड़ी है और एक ये गाड़ी है। ये गाड़ी आगे है और ये गाड़ी पीछे है। ये मान लो कि इधर इसका साइलेंसर है, ऐसे जा रहे हैं। अब इनके बीच में जो दूरी है, इनके बीच में जो दूरी है, मान के चलो कि आप यहां पे हो, गाड़ी के अंदर बैठे हो, ठीक है, आप हो ये गाड़ी के अंदर बैठे हो, ठीक है ना, गाड़ी दिख नहीं रही है, मान के चलो कि आप हो ये, और यहाँ पे कुछ अवरोध है, या तो मान लो कि यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी रुक गई है, या फिर मान लो कि बीच में कोई गाय आ गई है, कुछ भी है, लेकिन यहाँ तक आपको गाड़ी को रोकना है, ठीक है। अब आपकी गाड़ी मान के चलो कि 50 की स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, आपकी गाड़ी 50 की स्पीड से चल रही है। अब जैसे ही आप यहां से लेके मान लो कि यहां तक पहुंचते हो और गाड़ी यहां पे क्या हो जाती है? रुक जाती है। गाड़ी यहां पे क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो अब ध्यान से समझना, यहां से लेके यहां तक आपको जितना टाइम लगेगा, ठीक है, आपको जितना टाइम लगेगा वो होगी अपनी पीछा करने की दूरी। मतलब हमें कितना पीछा रहना चाहिए गाड़ी से? भाई हम सड़क पे चल रहे हैं, जैसे मान लो कि एक गाड़ी ये है, ठीक है, एक गाड़ी ये है अपनी और दूसरी गाड़ी ये है, तो हम ऐसे तो चल नहीं सकते, क्योंकि अगर ये आगे वाली गाड़ी ब्रेक लगाएगी और ये पीछे से घुस जाएगी इसके अंदर। तो जैसे मान लो कि दूसरी गाड़ी यहाँ पे चलाएंगे हम, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए, उसको बोलेंगे हम पीछा करने की दूरी। वो डिस्टेंस किस में मापी जाएगी? कि भाई जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, अगर इस गाड़ी ने अचानक ब्रेक भी लगा दिया ना, तो यहाँ तक पहुँचने में मुझे 3 या 4 सेकंड लगने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि ये गाड़ी है एक, और एक यहाँ पे गाड़ी चल रही है, तो अगर ये गाड़ी अचानक ब्रेक लगाती है तो ये वाली गाड़ी है, इसको यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम लगना चाहिए, मान लो कि 3 सेकंड। तो जो 3 सेकंड होती है वो क्या होती है? अपनी पीछा करने की दूरी। तो एग्जामिनर आपको यहाँ पे फंसा सकता है। कैसे फंसाएगा? कि पीछा करने की दूरी का मात्रक क्या होता है? आप सोचोगे दूरी का मात्रक है तो दूरी या तो मीटर में नापते हैं या फिर किलोमीटर में नापते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अगर पीछा करने की दूरी पूछ रहा है तो किस में मापेंगे? सेकंड में मापेंगे। पीछा करने की दूरी मतलब हमें कितना पीछे रहना है। कितना पीछे का मतलब कि हमें उस तक पहुंचने में 1 या 2 सेकंड या 3 सेकंड या 4 सेकंड लगने चाहिए। मतलब गाड़ी धीरे है तो ये दूरी कम हो सकती है, अगर गाड़ी बहुत फास्ट चल रही है, जैसे मान लो कि 120 की स्पीड में चल रही है, तो पीछा करने की दूरी भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। किसमें? सेकंड में। एक चीज़ ये ध्यान रखना। 2 चीज़ें बता दी मैंने आपको। कौन सी? एक तो ये रुकने की दूरी बराबर है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। इसको ऐसे पूछ सकता है कि रुकने की दूरी का समीकरण लिखिए, तो भी आपको यही लिखना है कि रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। यहां से क्वेश्चन क्या आएगा कि पीछा करने की दूरी किस में मापी जाती है? सेकंड में। किस में मापी जाती है? सेकंड में। या फिर यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। देखो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपका समीकरण, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी वाला, ये सभी बच्चों को समझ में आ चुका है। इससे आगे वाला देख लो कि पीछा करने की दूरी 3 सेकंड है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? अरे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कुल रुकने की दूरी, कुल रुकने की दूरी मान लो कि
18 मीटर है। कुल रुकने की दूरी कितनी है? 18 मीटर है। और बोल रहा है कि प्रतिक्रिया दूरी, बोल रहा है प्रतिक्रिया दूरी बराबर 9 मीटर है। ये दो चीजें आपको दे दी और आपसे पूछ क्या रहा, ध्यान से देखना। आपसे पूछेगा क्या कि पीछा करने की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा? पीछा करने की दूरी ज्ञात कीजिए, पीछा करने की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप सीधा सीधा करोगे 18/9 बराबर 2 सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गई मेरी बात? दोबारा देखो एक बार। पीछा करने की दूरी से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? पीछा करने की दूरी से क्वेश्चन पूछेगा कि पीछा करने की दूरी का मात्रक क्या होता है। तो आप बोलोगे पीछा करने की दूरी सेकंड में मापी जाती है। ठीक है, कि हमें उससे इतने सेकंड पीछे रहना है, कि अगर वो अचानक ब्रेक लगा दे तो भी हमें उस तक पहुंचने में इतने सेकंड लगे, और इतने सेकंड में हम अपनी गाड़ी को रोक लेंगे। ठीक है, अब देखो इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि कुल रुकने की दूरी, कुल रुकने की दूरी, और ये है अपनी प्रतिक्रिया दूरी। तो कुल रुकने की दूरी में प्रतिक्रिया दूरी का भाग लगा देंगे। ये दोनों चीजें आपको देके रखेगा। या फिर यहां पे क्वेश्चन क्या और बन सकता है कि अगर कुल रुकने की दूरी, कुल रुकने की दूरी, बोलो बोलो, कुल रुकने की दूरी मान लो कि 54 मीटर है। कितनी है? 54 मीटर। और ये बोल दे कि प्रतिक्रिया दूरी है, चलो मैं इसी क्वेश्चन में लिख देता हूं कि अगर कुल रुकने की दूरी 54 दे दे और प्रतिक्रिया दूरी आपको दे दे 18, और फिर पूछ ले कि पीछा करने की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे कि भाई पीछा करने की दूरी बराबर है, ये 54 तो ऊपर लिख दो और 18 नीचे लिख दो, और 18 का पहाड़ा बोल दो। 18 छत्ती 18 ये 54, बोलो बोलो कितने सेकंड हो गए? 3 सेकंड। ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? इसको ऐसे याद करना है कि अगर देखो ये तो हो गई बड़ी बड़ी चीज 54, ये क्या हो जाएगी? 54 क्या होगी? कुल रुकने की दूरी, सबसे बड़ी चीज यही होगी। उसके बाद में 18 थोड़ी छोटी है, ये होगी अपनी प्रतिक्रिया दूरी। उसके बाद में 3 सेकंड, ये क्या आएगा? पीछा करने की दूरी। ये कौन सी आएगी? अपनी पीछा करने की दूरी। ठीक है, ऐसे इसको याद रख लेना। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, और आपको सेकंड पूछ लेगा और आप कर देना तुरंत। ओके, ये तो हो गए अपने दो चीजें। उसके बाद में देखो एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं आपको। ये दोनों चीज समझ में आ गई? अरे दोनों चीज समझ में आ गई क्या? एक तो वो समीकरण और एक ये। इससे आगे देखो, एक चीज आपसे ये पूछ सकता है कि भैया आप जो पीछा करने की दूरी है, जो पीछा करने की दूरी है, उसको कैसे मापोगे? भाई पीछा करने की दूरी को आप कैसे मापोगे? मान लो कि ये सड़क है और आप यहां पे हो, यहां पे कोई दूसरी गाड़ी जा रही है। ओके, यहां पे कोई दूसरी गाड़ी जा रही है। ठीक है, ऐसे चल रहे हैं। अब आपको मापनी है कि इसके बीच जो पीछा करने की दूरी क्या है, हमारी पीछा करने की दूरी क्या है। तो आप देखोगे कि आप ये जगह मान लो कि सड़क के पास यहाँ पे कोई पेड़ है। ठीक है, जब ये गाड़ी जस्ट यहाँ से निकली है तो आप क्या करोगे? आप यहाँ से सोचोगे कि मैं देखता हूँ उस पेड़ तक हम कितनी देर में पहुंचते हैं। ठीक है, आप जस्ट देखो कि आगे वाली गाड़ी है। ठीक है, आगे वाली गाड़ी जा रही है और देखो उसके पास एक पेड़ है। ठीक है, मैं अब से गिनना शुरू करता हूं और देखते हैं कि हम कितनी देर में उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, तभी होगा, क्योंकि गाड़ी तो आगे चली जाएगी। अब देखो, मान लो कि आपको यहां से सेकंड गिनने हैं। अब आप सेकंड कैसे गिनोगे? तो ये सेकंड गिनने का जो तरीका है उससे आपके क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे मान लो कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आप कितना गिनोगे? 1 सेकंड में आप कितना गिनोगे? तो आप कितना गिनोगे? आप 3 अंक गिनोगे। कौन से अंक गिनोगे? 3 अंक कोई से। जैसे मान लो कि भाई आपको सेकंड गिनने यहां से, तो आप क्या करोगे? कैसे गिन रहे हो कि 1 2 3, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12, ठीक है। ऐसे ऐसे आप क्या कर रहे हो, गिन रहे हो उनको। अरे समझ में आ गई मेरी बात भाई? 3 को आप एक साथ गिनोगे, क्यों गिनोगे? क्योंकि 3 को गिनने में 1 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। अगर लयबद्ध गिनेंगे तो ऐसे नहीं कि 1 2 3 ऐसे फास्ट से गिन दिया, ऐसे नहीं, 1 2 3, तो आपको 1 सेकंड का समय उसमें लग जाएगा अगर लयबद्ध गिनेंगे तो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है, ये तभी बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। आपकी बुक में दिया हुआ है कि 1 सेकंड में कितने अंक गिन सकते हैं, 3 अंक। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि 3 अंकों को, जैसे मान लो कि एक डायग्राम है आपकी बुक में, ध्यान देना, ऐसे 19 20 21 ऐसे लिखा हो, उसके आगे गाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है आपको, ऐसे है ना कुछ। अरे याद आया क्या? पीछे वाला पेज निकाल लो उस पे, ठीक है। सेकंड लास्ट पेज पे ऐसे 19 20 लिखा हुआ, फिर आगे गाड़ी जा रही है। तो वो ये सिद्ध करना चाह रहा है कि जो 3 अंक है उनको गिनने में हमको 1 सेकंड लगेगी। कितने सेकंड लग जाएंगे? 1 सेकंड लग जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके यहां से बन सकता है। समझ में आ गई मेरी बात? ओके, इससे आगे देखो, भाई 3 चीजें हो गई, ठीक है। 3 चीजें अपनी हो गई हैं। उससे आगे देखो, अब एक अपना क्वेश्चन बनता है त्रिकोणमिति का। कौन सा क्वेश्चन बनता है? त्रिकोणमिति का। और ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या आता है? हर बार टपकता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हर बार पेपर में टपक ही जाता है। त्रिकोणमिति सिर्फ एकमात्र क्वेश्चन है। एकमात्र क्वेश्चन क्या है कि एक सीसीटीवी कैमरा है, एक सीसीटीवी कैमरा है जो एक खंबे पे लगा हुआ है, और खंबे की ऊंचाई कितनी है? खंबे की ऊंचाई कितनी है बोलो? 12 मीटर का खंबा है। यही मान मिलेंगे आपको, यही क्वेश्चन मिलेगा। एक सीसीटीवी कैमरा है, एक खंबे की ऊंचाई है 12 मीटर है, और जो 13 मीटर से आगे का देखता है, 13 मीटर से आगे का देखता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखना ये क्वेश्चन 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा था, तीनों प्रकार से मैं आपको बता दूंगा। मान के चलो ये डायग्राम बनाना, आपको मान के नहीं चलो बनाना ही है। ये है अपना एक खंबा, ठीक है। ये क्या है? कि खंबा है। इसके जस्ट ऊपर एक क्या लगा हुआ है? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अरे दिख रहा है क्या सभी को? या थोड़ा बड़ा बनाऊं? चलो बड़ा देखो, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाते हैं। भाई ये तो हो गया अपना खंबा, ओके। ये तो हो गया अपना खंबा हो गया। इसके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे घूम रहा है। सीसीटीवी कैमरा ऐसे क्या कर रहा है? ऐसे घूम रहा है। मतलब कि कभी ये इधर देखेगा, फिर घूम के इधर आ जाएगा, फिर ये कभी इधर भी देखेगा, ठीक है ना। अरे समझ गए मेरी बात? ऐसे ऐसे घूम रहा है। जैसे मान लो कि ये मार्कर नहीं है क्या, ऐसे ऐसे घूमता है अगर मार्कर, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमता है। तो ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? सीसीटीवी कैमरा ऐसे घूम रहा है गोल गोल, ठीक है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है। मान के चलो कि ये यहां तक देखता है। ये हो गई अपनी सड़क, ये हो गया अपना खंबा, ठीक है। ये यहां तक देखता है, इससे आगे ये भी देखता है, ठीक है। इससे आगे तक यहां तक देख रहा है ये सीसीटीवी कैमरा। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है ना। ये सारी चीजें सीसीटीवी कैमरा क्या कर रहा है? देख रहा है। लेकिन जस्ट नीचे वाला इसमें दिखाई नहीं दे रहा। जस्ट नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा। जिस मान लो कि हम चल रहे हैं, हम आगे देख रहे हैं, तो जस्ट हमारे पैरों में क्या है? ये हमें दिखाई नहीं देता ना। ऐसे इस कैमरे को दिखाई नहीं दे रहा है। ये बोल रहा है कि कैमरा है वो अपना 12 मीटर ऊंचा है। कैमरा कितना है बोलो? 12 मीटर ऊंचा है। और ये बोल रहा है कि ये 13 मीटर है। जो 13 मीटर है ना, उससे आगे का देख रहा है। यहां तक जो 13 मीटर हो गई, उससे आगे का देख रहा है। तो भाई इतना इतना तो दिखाई नहीं ना, इसमें इतना तो नहीं दिखाना। तो हमें याद करना है कि ये जो नहीं दिखाना, ये कितना होगा। जैसे मान लो कि मैं हूं,
अभी मैं जैसे सामने देख रहा हूँ और मेरे पैरों में क्या पड़ा है मुझे नहीं पता। अभी मैं अगर इधर देखूंगा तो भी मैं सामने तो देख रहा हूँ लेकिन पैरों में क्या है ये भी नहीं पता, ठीक है। अगर इधर देखूंगा तो भी सामने देख रहा हूँ लेकिन पैरों में क्या है अब भी नहीं पता। तो जैसे मान लो कि अगर ऐसे ऐसे मैं घूम रहा हूँ सीसीटीवी कैमरे की तरह, तो यहाँ पे एक वर्त बन जाएगा, अदृश्य वर्त, ठीक है ना, कि भाई इतनी इतनी चीजें हमें नहीं दिखाई देंगी, इससे आगे वाले ही हमें दिखाई देंगी। तो इससे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि अदृश्य वर्त, कि अदृश्य वर्त की एक तो त्रिज्या पूछता है ये, कि एक तो अदृश्य वर्त की त्रिज्या कितनी है, एक पूछता है अदृश्य वर्त का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है ना। ये दो चीजें यहां से क्या करता है वो आपको पूछता है। कौन पूछता है? एग्जामिनर पूछता है कि अदृश्य वर्त की त्रिज्या कितनी होगी। अब देखो मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूं, अब करना क्या आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन फटाफट आ जाओ पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ये तो हो गया अपना 12, ये हो गया 13 हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से आ जाओ। पाइथागोरस प्रमेय, अब बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। मान के चलो कि मैं इसको नाम दे देता हूं यहाँ पे ए, ये हो गया अपना बी और ये हो गया बिंदु सी। यहाँ पे एक त्रिभुज नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस त्रिभुज में कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर, और इसमें आधार कितना है? आधार नीचे वाला AC, ये आधार कितना है? A से लेके C तक का हो गया AC स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब कितना है बोलो? 12। ये कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169, और AC का स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। 144 यहाँ पे प्लस का है, इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा। 169 में से 144 घटा दो, 169 में से क्या कर देंगे? 144 घटा देंगे। घटाओ 169 में से 144, कितना बच जाएगा बोलो? अरे कितना बच जाएगा? 25 बच जाएगा। और बराबर में इधर क्या बच गया? AC स्क्वायर। भाई 144 को इधर लाके घटा दिया तो यहाँ पे तो 25 बच गया। ये हो गया अपना AC स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर ले आऊंगा, स्क्वायर को इधर ले आऊंगा तो यहाँ पे स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। और अंडर रूट 25 का मान कितना होता है? 5 होता है। अंडर रूट 25 का मान कितना होता है? 5 होता है। तो आप बोल दो कि अदृश्य वर्त की त्रिज्या 5 मीटर होगी। अदृश्य वर्त की त्रिज्या कितनी होगी? अरे अदृश्य वर्त की त्रिज्या कितनी होगी? कितनी होगी? 5 मीटर होगी, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और लास्ट में लिख देना अदृश्य वर्त की त्रिज्या 5 मीटर होगी। अगर आपको ये पूछ ले कि अदृश्य वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा, अदृश्य वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाया है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अगर पूछ ले क्षेत्रफल तो इससे आगे कर लो फिर, ठीक है ना। तो आगे कैसे करेंगे? अतः है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बोलो? त्रिज्या निकाल ली है, वर्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान कितना होगा अपने पास में? 22/7, और त्रिज्या है 5, तो 5 गुणा 5 पाई आर स्क्वायर। 22/7 गुणा 5 गुणा 5। ओके, इनको गुणा कर लेना, 7 का भाग दे देना, ठीक है। या फिर पाई की जगह 3.14 लिख लेना, तो भाग नहीं देना पड़ेगा आपको, पॉइंट वाला गुणा कर लेना, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर लेना। ये गुणा तो आप कर ही लोगे, गुणा आता है आपको। तो एक अपना ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इसकी बड़ी ट्रेंडिंग बनी हुई है, क्वेश्चन बहुत बार क्या होता है अपने आता है। ओके, इससे आपके और क्या पूछ सकता है? इससे मान लो कि ये पूछ सकता है सीसीटीवी कैमरा दुर्घटनाओं को कम करने में कैसे उपयोगी है। भाई जो सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है वो दुर्घटनाओं को कम करने में कैसे उपयोगी है। तो सीसीटीवी कैमरे से कौन कौन सी दुर्घटना कम हो सकती है बताओ। चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि भाई एक तो चोरी कम हो सकती है, सीसीटीवी कैमरे से क्या हो सकती है? चोरी कम हो सकती है। चोरी कैसे कम होगी? कि भाई चोर अगर चोरी करने आएगा, उसे दिख जाएगा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा? वहां से चला जाएगा, चोरी नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि हम पकड़े जा सकते हैं, तो चोरी कम हो जाएंगी। ऐसे नहीं, कुछ चोर होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा होता है, वो करके ही जाते हैं चोरी।
दूसरी चीज देखो, और क्या कम हो सकती है, और हो सकती हैं निगरानी के काम में आ सकता है। किसके काम में आ सकता है? निगरानी के काम में आ सकता है। निगरानी के काम में कैसे? जैसे मान लो कि कोई अपराधी है जो गाड़ी लेके भाग रहा है, और जैसे मान लो किसी चौराहे पर से वो निकला है, तो अगर उस चौराहे का सीसीटीवी कैमरा चेक करेंगे तो उसमें दिख जाएगी कि ये गाड़ी इतनी बजे यहाँ से इधर गई थी, ठीक है ना। तो ऐसे किस में काम में आ सकता है? निगरानी के काम में आ सकता है। तीसरी बात है, इससे क्या हो सकता है? दुर्घटना का पता लग सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? दुर्घटना का, इससे दुर्घटना का पता लग सकता है। पता कैसे लग सकता है? जैसे मान लो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसके सामने अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, जैसे मान लो कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से गाड़ी की गलती थी, ठीक है ना, कि ये दुर्घटना क्यों हुई। या फिर जैसे मान लो कि सीसीटीवी कैमरे वाले को कोई पुलिस वाला देख रहा है तो वो तुरंत वहाँ पे पहुँच सकता है, उसको अगर दुर्घटना दिख जाए तो, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ऐसे 2 या 3 पॉइंट आप लिख देना, इसका उपयोग भी आ सकता है। इसके अलावा इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। कौन सा क्वेश्चन? एक तो त्रिज्या पूछ लेगा, या फिर इसका क्षेत्रफल पूछ लेगा, या फिर ये 3 चीजें। तीनों समझ में आ गई होंगी। त्रिज्या पूछेगा तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और त्रिज्या निकालनी है। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो ये इतना तो करना ही करना है और क्षेत्रफल और निकाल देना है। अगर पूछेगा कि सीसीटीवी कैमरे के क्या उपयोग है, तो हम ये क्या कर सकते हैं, इसके उपयोग लिख सकते हैं। कर लो जल्दी से, 3 चीजें हो गई है, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? अब देखो आगे। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। एक देखो, एक क्वेश्चन अपना पीछे रह गया कि अगर गीली सड़क है, क्या है? अगर गीली सड़क है तो उससे रुकने की दूरी किस प्रकार प्रभावित होगी। तो भाई अगर सड़क है मान लो गीली, ठीक है, सड़क पे पानी फैला हुआ है या बारिश हो रखी है, तो रुकने की दूरी मतलब जैसे ही हमने ब्रेक लगाया तो क्या जल्दी रुकेगी या धीरे रुकेगी। देखो पानी है मतलब गाड़ी फिसलती जाएगी, जल्दी से नहीं रुक पाएगी तो ज़्यादा दूर तक फिसलती हुई जाएगी, तो रुकने की दूरी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। रुकने की दूरी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। आंसर में क्या लिखना है कि गीली सड़क पे रुकने की दूरी बढ़ जाती है। गीली सड़क पे रुकने की दूरी बढ़ जाती है। या ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि अगर गति मतलब स्पीड, कि भाई स्पीड अगर बढ़ती है, स्पीड क्या होती है? अगर बढ़ती है तो रुकने की दूरी किस प्रकार प्रभावित होगी। भाई अगर स्पीड बढ़ेगी, मान लो कि एक तो 30 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, वो मान लो इतनी दूर में रुक जाएगी, लेकिन अगर कोई 120 की स्पीड से गाड़ी चल रही है वो इतनी दूर जाके रुकेगी। तो रुकने की दूरी क्या होगी? जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे गति बढ़ेगी, रुकने की दूरी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। रुकने की दूरी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। करना कैसे है? अगर गति बढ़ती है तो रुकने की दूरी भी क्या होगी? अपनी बढ़ जाएगी, ठीक है। गीली सड़क पे या फिसलन वाली सड़क पे भी क्या होगी? रुकने की दूरी बढ़ जाएगी। 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। ओके, इससे आगे और देखो, जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन पूछता पीयूसी का नाम बताइए, या पीयूसी का पूरा नाम बताइए। पीयूसी का पूरा नाम या पीयूसी की फुल फॉर्म क्या है? तो आप बोल दोगे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। क्या बोल दोगे? प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया अपना क्वेश्चन। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, ठीक ना। एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है ये, शायद पिछली बार ही पूछा था। चलो ये क्वेश्चन शायद नहीं आएगा क्योंकि पिछली बार पूछ लिया है, फिर भी आप याद रखना इसको, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है आपके कि रेड लाइट का आकार क्या है, या रेड लाइट किस आकार की है, मतलब वर्ताकार है या फिर वर्गाकार है, आयताकार है, किस प्रकार की है। रेड लाइट किस प्रकार की होती है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि सिग्नल वाली लाइट
कि सिग्नल लाइट किस आकार की होती है? बोलो, सिग्नल लाइट किस आकार की होती है? देखो, जो लाइटें लगी रहती है ना, वो हमें देखने में क्या लगती हैं कि लाइट गोल है। देखने में क्या लगते हैं कि लाइट क्या है? गोल है, सॉरी वर्ताकार है। जैसे मान लो कि वर्ताकार, आप समझ रहे हो, लेकिन वर्ताकार नहीं होती, ऐसी होती है। बोलो कितने पृष्ठ हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी भुजाएं हैं? 8 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 8 भुजाएं। तो सिग्नल लाइट या रेड लाइट या येलो लाइट या ग्रीन लाइट जो भी पूछे, किस प्रकार की होती हैं? अष्टभुजाकार होती हैं। किस प्रकार की होती हैं? अष्टभुजाकार होती हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। अरे ऐसी होती है जो रेड लाइट, और उसमें क्या होता है कि एक लाइट ऐसे है, एक लाइट ऐसे है, ठीक है ना। जैसे छोटी 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 लाल लाइटें लगी होती हैं बहुत सारी, ठीक है ना, वो सारी एक साथ जलती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि एक बड़ी सी लाइट है जो एक साथ जल रही है, ठीक है ना। ये होता है इसमें, ठीक है। इसके बारे में आपको पूछ सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अगर लेना चाहो तो। इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोलो बोलो, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है? अपने समांतर श्रेणी से है। किससे है? समांतर श्रेणी से। जो अपनी 5 की प्रश्नावली है, बहुत ही आसान प्रश्नावली है, उससे क्या होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? एक ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो, आपने बुक खोल रखी होगी सभी ने, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कार है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और सारे हरे सिग्नल मतलब कि मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे हरी बत्ती है, तो गाड़ी ऐसे जा रही है, बिना रुके आगे चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि हरा सिग्नल है, गाड़ी को रुकना नहीं है। तो ये बोल रहा है कि 10 हरे सिग्नल, मान के चलो कि यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। ये कौन सा पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला। यहां से गाड़ी क्या होती है? शुरू होती है, और गाड़ी मान लो कि यहां तक जा रही है, और ये अपना कौन सा है? लास्ट पॉइंट है। ये अपना कौन सा है? लास्ट पॉइंट है। ओके, मान के चलो यहां से गाड़ी स्टार्ट की, यहां पे एक बत्ती आ गई पहले नंबर की, यहां पे दूसरी बत्ती आ गई दूसरे नंबर की, यहां पे तीसरी बत्ती आ गई, यहां पे चौथी बत्ती आ गई, 5 6 7 8 9 10, और ये हो गया अपना लास्ट पॉइंट। ओके, 10 बत्तियां। गाड़ी क्या हुई? गाड़ी सीधी की सीधी गई, और इन पॉइंट तक कितनी देर में पहुंच गई? कितनी देर में पहुंच गई? 2 घंटे 30 मिनट में पहुंच गई। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि अगर गाड़ी यातायात के कारण पहली बत्ती पे 1 मिनट, इस पे कितने मिनट? 1 मिनट, इस बत्ती पे 2 मिनट, इस बत्ती पे 3 मिनट, इस बत्ती पे 4 मिनट, इस बत्ती पे 5 मिनट, इस बत्ती पे 6 मिनट, इस पे 7 8 9 और 10 मिनट रुकती है। भाई इस पे 1 मिनट रुकेगी, यहाँ पे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 मिनट रुक के जाएगी। तो गाड़ी को पहुंचने में कितना समय लग जाएगा? तो जोड़ो भाई, 2.5 घंटे तो लगने ही लगने। अगर सीधी जाती है ना तो भी लगेंगे 2.5 घंटे तो। लेकिन अगर गाड़ी रुक के जाती है, मतलब 1 मिनट यहाँ पे रुक गई, 2 मिनट यहाँ पे रुक गई, तो कितनी देर हो गई? 1 और 2 3 हो गई, 1 ये हो गई, तो कितनी हो गई? 1 2 3 हो गई, 3 और 3 6 हो गई, 6 और 4 10 हो गए, 10 और 5 15 हो गए, 6 21 हो गए, 21 और 7 28 हो गए, 28 और 8 36 हो गए, 36 और 9 45 हो गए, और 10 55 हो गए। ठीक है ना? कितने हो गए? 55 हो गए हैं। तो देखो करना कैसे इसको। एक चीज मेरे दिमाग में आ रही कि ये वाला क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो खंबे वाला था। ठीक है ना? जो खंबे के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था ना, वो वाला क्वेश्चन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब देखो, तो हम करेंगे इसमें कि प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे?
प्रश्नानुसार, फिर लिख देंगे कि सभी बत्तियों पर लगा समय, सभी बत्तियों पर लगा कुल समय। तो कुल समय के लिए क्या कर देंगे, समांतर श्रेणी से आपको एक फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या लगाओगे, एस एन बराबर है एन बट्टा 2, मतलब कितनी बत्तियां हैं, एन बट्टा 2 ए प्लस एल, ठीक है। छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेना, एन बट्टा 2 ए प्लस एल, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा थोड़ी देर में कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इतना क्यों नहीं है। अब देखो एस एन, एन बटा 2, एन मतलब कितने बत्तियां हैं, 10 बत्तियां, तो हो जाएगा 10 बटा 2 ए प्लस एल। ए तो ये होता है, एल का मतलब होता है लास्ट, ए का मतलब पहला, एल का मतलब लास्ट। ए का मतलब पहला कितना है, पहले पे भाई 1 मिनट रुकेगी, प्लस लास्ट वाले पे कितने मिनट रुकेगी, 10 मिनट रुकेगी। कितने मिनट रुकेगी, 10 मिनट रुकेगी। पहले तो 10 में 2 का भाग दे दो, अरे 10 में 2 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 10 में 1 जोड़ो या 1 में 10 जोड़ो, इधर कितना हो गया, 11। 11 को 5 से गुणा करो, कितना हो गया, 55 मिनट। अभी हमने निकाला था 55 मिनट ही आया था ना, तो भाई 2.5 घंटे तो ये लगेंगे, 2.5 घंटे तो ये लगेंगे। लेकिन अगर रुक के जाएगी तो 55 मिनट और लग जाएंगे, ठीक है, 55 मिनट और लग जाएंगे। तो हम आंसर क्या लिख देंगे, अतः समय, अतः समय या अतः कुल समय, अतः कुल समय, कुल समय कितना हो जाएगा भाई, 2.5 घंटे में 55 मिनट जोड़ दो, 2.5 घंटे में 55 मिनट जोड़ दो। ये हो गया अपना 2.5 घंटा और प्लस 55 मिनट, प्लस 55 मिनट। 2.5 घंटे में 55 मिनट जोड़ देंगे, मान के चलो 2.5 घंटे में 1 घंटा जोड़ते हैं तो 3.5, 5 मिनट कम कर दो, तो भाई 3 घंटा और 25 मिनट, 3 घंटा 25 मिनट क्या हो जाएगा, इसमें समय लग जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अरे समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, अगर जो मैंने अभी अभी पीछे वाले जितने भी चीजें बताई हैं वो सारी चीजें आप कर लेते हो, इसका मतलब आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाने, ओके। अगर 1-2 क्वेश्चन और बच रहा है इसमें तो उसको मैं देख रहा हूं, ठीक है ना, और वो क्वेश्चन हम और करवा देंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया। तो देखो जितने मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं इससे बाहर क्वेश्चन इस प्रश्नावली से नहीं जाने वाला है, ओके। तो जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और प्रश्नावली के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ठीक है ना, तब तक आप ये प्रश्नावली पढ़िए, ये क्वेश्चन कर लीजिए, मतलब आपके 4 नंबर तो पक्के हो गए हैं, ओके। बाय बाय।